संसद से जुड़ी खबरों से कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का फिर विवादित बयान आया है। सवाल पूछने पर भड़क गई रेणुका चौधरी। जवाब में रेणुका चौधरी ने दी अभद्र टिप्पणी। पिछले दिनों संसद में एक पालतू जानवर को लेकर पहुंची थी, अपने पालतू पेट को लेकर वो पहुंची थी और उसके बाद जब उनसे आज सवाल किया गया तो अभद्र टिप्पणी उन्होंने दी है और सवाल पूछने पर वो भड़क गई, विवादित बयान दिया है। ये तस्वीरें आप अब से कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं, जब रेणुका चौधरी से पत्रकार वहां पर सवाल जवाब कर रहे थे तो उन्होंने विवादित बयान दिया। ये सुन लेते उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा जब उनसे ये सवाल जवाब किया गया। प्रिविलेज मोशन, आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और इस सवाल को लेकर एनडीटीवी ने भी रेणुका चौधरी से खास बातचीत की तो उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। आपको ये भी दिखाते हैं। मेरे साथ रेणुका चौधरी है, आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात हो रही है। तो बात ही हो रही है ना, आए जब देखेंगे। हाँ, आए जब देखेंगे। यू स्टैंड बाय योर? Of course I stand by that. I will rescue every dog and animal on the road which needs to be cared for. What is their problem? कोई नियम नहीं है। वाजपेयी जी आपने कहा था कि बैलगाड़ी लेकर आए थे संसद में। हाँ, ये तो थे, ये फैक्ट है, उसका जवाब भी उनको दीजिए। क्या जवाब देंगी आप रेणुका जी? क्या जवाब? हिंदू धर्म में कुत्ता को बहुत अहम माना जाता है। बड़े हिंदू का डंडोरा पीटते रहते ये लोग। मैं समझा रही हूँ, युधिष्ठिर जब गया ऊपर वो कुत्ता ही वफादार। खैर, वफादारी ये क्या जाने। लेकिन आपने बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन में बात। और इसी मुद्दे पर तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जानवरों को ज्यादा अहमियत हो, जनता को कम, पिड्डी को ज्यादा अहमियत हो, पीपल को कम, तो ये भाषा बोली जाती होगी। पर संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के विषय में इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना ये दिखाता है कि कैसे ये संविधान विरोधी भी है, सेना विरोधी भी है। और जब उनसे हिंदू के ऊपर की गई टिप्पणी रेवांत रेड्डी की, उस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लिए कुत्ते बहुत अहमियत रखते हैं। मतलब कि उन्होंने सनातन का भी अपमान किया, सेना का अपमान, संसद और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, सनातन का अपमान। यही कांग्रेस की पहचान। और ऐसे बयान कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा उद्योग है। राहुल गांधी ने ये बयानों को डिफेंड किया है। अभी रागिनी नायक इनकी एक और नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री को ओबीसी समाज से आते, गरीब पृष्ठभूमि से आते, उनके चाय वाला होने पर एआई वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ाया है। 150 से अधिक गालियां उनके माता पिता, जाति, समाज उनको दी गई है। और हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, अब जो एक्शन था कल रेणुका चौधरी का, उसका आज रिएक्शन हो रहा है संसद में और लगातार बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या लॉजिक रहा जब वो पालतू अपना जो पेट है वो कल लेकर संसद परिसर में अंदर आई थी? क्या कह रही हूँ इस मुद्दे पर? देखिए, रेणुका चौधरी की दलील है कि जब वो संसद आ रही थी तो एक स्कूटर और एक गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त उनकी कार वहां रुकी थी और उन्होंने देखा था कि कुत्ते का एक पिल्ला जो है वो सड़क पर घूम रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगा कि उस वक्त किसी गाड़ी के अंदर, टायर के अंदर वो पिल्ला आ सकता है, इसलिए उन्होंने तत्काल उसको अपनी कार में रखा। और क्योंकि उन्हें जल्दी संसद पहुंचना था इसलिए वो संसद आई और कार जो है वापस उनके घर उन्होंने पिल्ले को भेज दिया। उनकी ये दलील है कि कुत्ते को उन्होंने संसद परिसर में नहीं उतारा, न ही कुत्ते को लेकर वो संसद की बिल्डिंग में अंदर गई। और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, ये उनका एक स्टैंड रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरह के बयान उनके बाद रेणुका चौधरी की तरफ से आए हैं, सत्ताधारी दल के कई सांसद हैं जो नाराज हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल रेणुका चौधरी ने अपने एक्शन को डिफेंड करने के लिए किया है। आज भी मैंने उनसे कई बार यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाना चाहते हैं तो लाएं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैंने किस कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन मुझे लगता है यहां पर सवाल ये नहीं है
कि उन्होंने एक पिल्ले को अपनी गाड़ी में लेकर वो संसद परिसर आई। ज्यादा बड़ा सवाल अब ये हो गया है कि उन्होंने जो बयान दिया है और जिस तरह से अपने एक्शन को डिफेंड किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका जिक्र पूनावाला भी कर रहे थे, मुझे लगता है उसको लेकर कई सत्ताधारी दल के सांसदों को आपत्ति है और इस बात की चर्चा संसद के गलियारों में है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की जो एक कवायद है वो शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल, इस तरह टिप्पणी को लेकर अब सियासत तेज हो रही है। हालांकि संसद परिसर के अंदर इस तरह का एक्शन वाकई एक तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन की मांग भी करता है। शुक्रिया अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। भावनगर में पैथोलॉजी लैब में आग लग गई है। पूरी इमारत में ये आग फैल गई है। इमारत में अस्पताल और कई दुकानें भी हैं। तो भावनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक पैथोलॉजी लैब में आग की खबर है, जिसकी तस्वीरें आप अब देख रहे हैं। आग को काबू में करने के लिए वहां पर फायर टेंडर्स पहुंच चुके हैं। पूरी इमारत में ये आग फैल गई है। इमारत में बताया जा रहा है कि अस्पताल भी हैं, कई दुकानें भी हैं और पैथोलॉजी लैब है जहां पर ये आग लगी और धीरे धीरे ये पूरी बिल्डिंग में फैली, जहां पर अस्पताल और बाकी दुकानें भी हैं, बाकी फार्मेसीज भी हैं, लेकिन लैब में आग लगी और इसको बुझाने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के भावनगर की, जहां पर आग की खबर आई। तो आग लगी है, ये भावनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक पैथोलॉजी लैब में ये आग लगी। इस इमारत में बताया जा रहा है कि एक अस्पताल भी है, कई दुकानें हैं। फायर टेंडर्स वहां मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। देवांग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। देवांग, सबसे पहले तो ये बताइए, आग पर काबू पाया जा चुका है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में एक अस्पताल भी था। जी बिल्कुल बता रहे हैं। ये नगर आग जो घटना बार बार होती जा रही है, कई गुजरात के कई शहरों में, उस भावनगर में जो है वो घटना घटित हुई है। उसमें आग लगी थी। वहाँ एक पैथोलॉजी लैब थी, उसमें आग लगी हुई है। लेकिन हालांकि बिल्डिंग है वो पूरी 3-4 हॉस्पिटल भी उसमें थे, वो भी उसमें भी आग लग गई। हालांकि जो अग्निशामक दल है वो अग्निशामक दल मौके पर आगे पहुंच चुकी है। कहीं बात करें तो कहीं बड़ी हानि नहीं हुई। इससे पहले ही जो है आग को है काबू में ले जाया गया है। उससे करीबन जो बात करें 19 मरीजों को जो है बचाया गया है। उसके साथ साथ में जो है फायर फाइटर के 50 से ज्यादा कर्मी जो है वो यहाँ पे तैनात हो चुके थे और जो आग पे है वो काबू पा लिया गया है। जी, हताहत की कोई खबर? आप बता रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा चुका है, हालात अब ठीक हैं, लेकिन किसी कोई नुकसान की खबर? जी बिल्कुल नहीं। अभी हालांकि कोई जो ऑफिशियल आया नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फायर विभाग ने, अग्निशामक दल के कर्मचारियों जो है तुरंत ही आग पे काबू कर लिया और सबको जो है वहां से 19 से 20 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, इमारत में आग लगी। एक पैथोलॉजी लैब में गुजरात के भावनगर में ये आग लगी और ये आग पूरी बिल्डिंग में फैली। इस बिल्डिंग में एक अस्पताल भी है, कई दुकानें भी हैं, जैसे कि देवांग बता रहे थे। तुरंत कार्रवाई हुई, फायर टेंडर्स वहां पहुंचे और लोगों को तुरंत वहां से निकाला भी गया। नुकसान की कोई बड़ी खबर नहीं है।